Hello everyone, this is Sanjeev Tiwari from Jayatri Academy. Today I am going to explain displacement reaction of class 10th chemistry. Displacement reaction क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसको जानने के लिए हम एक टेबल से सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। ये टेबल आपको नज़र आ रही है। इसमें कि सबसे पहले जो एलिमेंट है वो पोटेशियम है, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जब हम लोग डाउनवर्ड आते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी, किसी भी एलिमेंट, किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे हम अपवार्ड जाते हैं तो जो एटम जो होता है उसकी जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ती चली जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है, हम लोगों को आयरन नेल लेनी है। उस आयरन नेल को हमें सैंड पेपर से यानी कि रेगमाल से उसको साफ़ करना है। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। उस पर हम लोगों को मार्क ए और मार्क बी कर देना है, मार्किंग करनी है। उसके बाद हम प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट लेंगे। कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला है CuSO4 टेस्ट ट्यूब में लेंगे। फिर उसमें हम एक आयरन नेल को डाल देंगे और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे बी, जिसमें हम उसमें वाटर में एज इट इज, उसके बाद उसमें हम इसमें आयरन नेल को डाल देंगे। उसके बाद 20 मिनट तक हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, बिना किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। उसके बाद ऐसा करने के बाद फिर हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या है, जैसे कि ये रैक है, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब हैं। इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये जो रिएक्शन मिक्सचर है आफ्टर एक्सपेरिमेंट है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो नील जो होती है, जो टेस्ट ट्यूब ए में थी, वो कैसी हो जाती है, ब्राउनिश कलर की हो जाती है। और जो कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, फेडनेस धीमा हो जाता है। और किससे धीमा हो जाता है, ब्लू से थोड़ा फेड होता चला जाता है। और जो आपकी आयरन नेल थी उसके ऊपर कॉपर की डिपॉजिटिंग हो जाती है, जिससे वो ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा है, इस एक्टिविटी में हम लोग यही सीखते हैं कि जो आयरन था सॉलिड स्टेट में, उसने कॉपर से रिएक्शन किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और कॉपर को उसने रिमूव कर दिया, क्योंकि आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसा कि हमने आपको टेबल में बताया था कि आयरन जो है वो कॉपर के ऊपर सिचुएटेड है, वो हाईली रिएक्टिव है। और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। इसलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को रिमूव कर देगा और खुद जाके अपना एक कंपाउंड बना लेगा फेरस सल्फेट का। देखते हैं एक रिएक्शन से। ये आयरन है, डाउनवर्ड कर्सर नज़र आ रहा है आपको, सॉलिड स्टेट में है। आयरन आप नील के फॉर्म में ले सकते हैं। उसको हमने कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन उसमें डाल दिया है। तो आयरन हाईली रिएक्टिव होने की वजह से आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को रिमूव कर दिया और खुद जाके ऐड हो गया, जिसने एक सॉल्यूशन बनाया फेरस सल्फेट का और कॉपर को रिमूव कर दिया। तो ये जो रिएक्शन शो हो रही है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को रिमूव कर दिया है और फेरस सल्फेट जाके बना लिया है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जिंक की जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन होती है तो जिंक हाईली रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को रिमूव कर देता है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेता है। नेक्स्ट रिएक्शन में लेड, Pb सिंबल किसका है, लेड का, किससे रिएक्शन हो रही है, कॉपर क्लोराइड से। कॉपर लेस रिएक्टिव है,
लेड हाईली रिएक्टिव है, इसलिए लेड रिमूव कर देता है कॉपर क्लोराइड से और खुद जाके ऐड हो जाता है, खुद जाके रिएक्शन कर लेता है और लेड क्लोराइड बना लेता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे के सारे आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें ये मेटल है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, और ये उनके साल्ट सॉल्यूशन है। मैग्नीशियम सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। अब इस लेक्चर को देखने के बाद आप इस स्लाइड को देख रहे हैं जिसमें मैंने आपको एक टेबल शो की है। उसमें आपको क्या करना है, ये जो एलिमेंट हैं, जो मेटल हैं, उनकी रिएक्शन इन साल्ट सॉल्यूशन से करानी है। अगर वो रिएक्शन हो रही है तो यस लिख देना, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको नो कर देना है या फिर क्रॉस का साइन लगा देना है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू एवरीवन, घर पे पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए।